नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बीएससी बीएड सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट जूलॉजी का एक टॉपिक है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, यानी कि संघ जो इकाइनोडर्मेटा है उसके बारे में और उसके जो जनरल कैरेक्टर है, सामान्य लक्षण और वर्गीकरण के बारे में चर्चा करें। तो आइए हम संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अपन को इकाइनोडर्मेटा जो संघ है वो मोलस्का के बाद में आता है और इकाइनोडर्मेटा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ये एक तो इकाइनोस ये और दूसरा क्या है, डर्मा। इन दोनों शब्दों से मिलकर इकाइनोडर्मेटा बना है, जिसमें इकाइनोस का अर्थ होता है स्पाइन, स्पाइन यानी कांटेदार, और डर्मा का अर्थ होता है स्किन, स्किन यानी त्वचा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कटीली त्वचाधारी जंतु होते हैं, यानी कि इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जंतु है उनके शरीर पर जो त्वचा होती है उस त्वचा में कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बने सूख पाए जाते हैं, स्पाइन पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। और नीचे लिखा भी है, अर्थात कटीली त्वचाधारी जंतु होते हैं और इस संघ के सभी जंतु समुद्री जल में पाए जाते हैं। यानी कि इस संघ में जो जंतु होंगे वो समुद्री जल में पाए जाते हैं, जिनकी खुरदरी दृढ़ त्वचा में कैल्शियम युक्त कंटिकाएं, कंटिकाओं का मतलब होता है स्पाइन, एक तरीके के सूख होते हैं, कांटे की तरह स्ट्रक्चर होती है, वो इनके शरीर पर पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए। अब जेकब कलिन जो वैज्ञानिक है उन्होंने सबसे पहले इकाइनोडर्मेटा संघ नाम दिया था। कौन ने? जैकब कलिन ने 1788 में इकाइनोडर्मेटा नाम दिया तथा इस संघ में लगभग 7000 जातियां आती हैं। जैसे इस संघ में आने वाले एक तो होता है, इसमें स्टार फिश का नाम सुना होगा, जिसे अपन तारा मछली कहते हैं। ये मछली नहीं होती है, ये इसका जीनस है स्टार फिश, एक उसके नाम पर इसको दिया गया है। आगे जैसे ही अपन चर्चा करेंगे इसमें, तो देखिए इकाइनोडर्मेटा जो संघ है, इस संघ के अंदर जैसे ही हम बात करेंगे तो इसमें आता है आगे जनरल कैरेक्टर, यानी कि जो इकाइनोडर्मेटा के सामान्य लक्षण अपन पढ़े। तो देखो, इस संघ के सभी जंतु कैसे होते हैं? समुद्रवासी होते हैं। इस संघ के जो सभी जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? समुद्रवासी होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इनका शरीर अखंडित सितारे के आकार का, यानी कि जैसे तारा होता है ना, स्टार, इस आकार के ये जंतु होते हैं। ऐसे गोलाकार या बेलनाकार भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ जंतु गोलाकार भी हो सकते हैं और कुछ जंतु इसमें बेलनाकार भी हो सकते हैं। शरीर में कोई भी खंड नहीं पाए जाते हैं। इनका जो शरीर संगठन होता है वो अंग तंत्र प्रकार का होता है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। विकसित प्रकार का शरीर इनमें
का पाया जाता है। ये त्रिस्तरीय यानी कि इनके जो शरीर है उसमें 3 लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, पंच अरीय सम्मित होते हैं, यानी कि इनको किसी अक्ष से 5 जैसे बराबर भाग है उनमें इनको मतलब बांटा जा सकता है 5 रेखाओं की, या किसी अक्ष से 5 जगह से इसको काटा जा सकता है। लेकिन लार्वा जो अवस्था होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि द्विपार्श्व सम्मित होता है। ये यहाँ पर जो है ये गलत लिखा है, ये होता है द्विपार्श्व सम्मित होता है, सम्मिति होता है, द्विपार्श्व सम्मिति। ये यानी कि लार्वा जो होता है वो बाइलेटरल होता है। बाकी और ये है, ये ऐसे नहीं होते हैं, उनमें त्रिस्तरीय या पंचरीय सम्मिति पाई जाती है। आगे जनरल कैरेक्टरों में हम बात करते हैं तो आगे है गमन हेतु इनमें नाल पाद पाया जाता है। गमन के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं? ट्यूब फिट पाए जाते हैं। ट्यूब फिट क्या है कि इसमें स्ट्रक्चर होती है जिसमें अगर हम बात करें तो इस प्रकार से ये रिंग कैनाल, और रिंग कैनाल से प्रत्येक भुजाओं में ये निकलती इसमें रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल से ये निकलती इसमें लेटरल कैनाल, और लेटरल कैनाल के यहाँ से एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं ट्यूब फिट बोला जाता है। इसको ट्यूब फिट यानी कि एक तरीके के नालपाद होते हैं। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम की तरह कार्य करते हैं और इसी के द्वारा संघ इकाइनोडर्मेटा है उनके जंतुओं में क्या होता है? गमन होता है। ये मोस्ट केस में गमन के लिए नालपाद पाए जाते हैं या वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं इसमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो परिसंचरण तंत्र हीमल एवं पेरीहीमल के रूप में पाया जाता है। कहने का मतलब अगर ब्लड का सर्कुलेशन इन नलिकाओं में हो रहा है, जैसे ये ब्लड बह रहा है, तो अगर इनको ये जो है अंदर ये तो एक तरीके का हीमल हो गया और इनको कवर कर देती है, अगर इसे घेर लेती है तो ये कहलाती है इसमें पेरीहीमल। इस प्रकार का इनमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनमें हार्नाल सीधी या कैसी होती है? कुंडलित होती है। और निषेचन जो पाया जाता है वो बाह्य प्रकार का होता है, यानी कि अपने स्पर्म और जो ओवम होते हैं उनको क्या करते हैं? जल में त्याग देते हैं और वो संयोगवश आपस में मिल जाते हैं स्पर्म और ओवम, जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। तो निषेचन इनमें कैसा होता है? एक्सटर्नल टाइप का। परिवर्धन इनमें अप्रत्यक्ष प्रकार का, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है जिसमें लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। ये अप्रत्यक्ष का मतलब है लार्वा अवस्थाएं इनमें पाई जाती है। जैसे इकाइनोडर्मेटा का लार्वा होता है, बाइपिनेरिया लार्वा है, डाइप्लूरा लार्वा है, वो लार्वा अलग से टॉपिक है उसको मैं बताएंगे। तो लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनमें क्या पाया जाता है? अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। आगे हम और चर्चा करते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर। तो क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की हम जैसे ही बात करते हैं तो इसका जो वर्गीकरण है वो जल संवहन तंत्र, अभी आपको मैंने बताया था, वाटर वेस्कुलर सिस्टम तथा शरीर की आकृति के आधार पर इसे 2 उपसंघों में यानी कि 2 सबफाइलम में और 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 क्लास है और 2 सबफाइलम है। सबफाइलमों की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो सबफाइलम है वो है एल्यूथिरोजोआ और दूसरा है पल्मेटोजोआ। ये 1 नंबर का है एल्यूथिरोजोआ और दूसरा है पल्मेटोजोआ।
अब इनकी फिर क्या है, एल्यूरोथोजुआ की 4 क्लासें हैं और पल्मेटोजुआ की 1 क्लास है। इस आधार पर ये 5 क्लासों में वर्गीकृत है। कौन? संघ इकाइनोडर्मेटा। किसके आधार पर? वाटर वेस्कुलर सिस्टम व शरीर की आकृति के आधार पर ये 5 वर्गों में तथा 2 उपसंघों में डिवाइड है। अब आगे की ओर हम जैसे ही बात करते हैं, अब एक एक क्लास को हम इसमें पढ़ेंगे। एक एक जो क्लास है उसको इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर जो सब फाइलम एल्यूरोथोजुआ। एल्यूरोथोजुआ जो सब फाइलम है उसके क्या जनरल कैरेक्टर है? तो जनरल कैरेक्टर देखते हैं हम, ये समुद्रवासी होते हैं। यानी कि सब फाइलम एल्यूरोथोजुआ के जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? समुद्रवासी, यानी कि पानी में पाए जाते हैं। इनमें मुख अधर सतह पर पाया जाता है। आधार नहीं है, ये अधर सतह है। आधार नहीं है ये क्या है? अधर सतह है, यानी कि वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है ऊपर की साइड। और इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 जो क्लासें हैं उसमें इसको बांटा गया है। तो इनकी एक एक क्लास के बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहली जो क्लास है उसका नाम है एस्टेरोइडिया। एस्टेरोइडिया जो क्लास है उसके जनरल कैरेक्टर है, इनमें गुदा व प्ररंध्रक अपमुख सतह पर उपस्थित होते हैं। एबोरल सरफेस, यानी कि जो माउथ है उस माउथ के अपोजिट साइड पाए जाते हैं। जैसे ये स्टारफिश है और जैसे स्टारफिश का अपन एक डायग्राम भी बनाते हैं। जैसे ये 5 भुजाएं हैं। अब इसमें कहा है कि एनस और प्ररंध्रक अपमुख, यानी कि इसमें नीचे की साइड जो वेंट्रल सरफेस है उस ओर तो इसमें पाया जाता है माउथ, और ऊपर की जो साइड होता है वहां पाया जाता है इसका एनस। और ये प्ररंध्रक का मतलब होता है मैड्रिपोराइट। और इसमें दूसरे स्ट्रक्चर क्या बताएं? पेडिसलेरिया। पेडिसलेरिया इसकी प्रत्येक भुजा पर वो पाए जाने वाली असंख्य स्ट्रक्चर है जो क्या करते हैं? भुजाओं की सफाई का भी कार्य करते हैं और इन्हें सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। ये कैसे होते हैं? ये कैंची की तरह होते हैं। ऐसे कैंची की तरह भुजाओं की सफाई करने, मलबा हटाने का इनका कार्य करते हैं। कौन करते हैं? पेडिसलेरिया। और यहाँ ये चित्र भी आपको दिखाया गया है। ये कौन है? ये आपके इकाइनो वो क्या नाम से स्टारफिश का डायग्राम है ना? स्टारफिश ये दिया। अब आगे अगली जो क्लास आती है उसका नाम है ओफियूरोइडिया। ओफियूरोइडिया की हम बात करते हैं तो इसमें जो एनस होता है वो एब्सेंट होता है और नाल पादों में चूसकों का अभाव होता है। यानी कि जो ट्यूब फिट होते हैं, और ट्यूब फिट की मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई कि ये लेटरल कैनाल और लेटरल कैनाल से ऐसा फूला हुआ भाग, और ये इसमें तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये कहलाती है सकर या चूसक कहते हैं। ये ओफियूरोइडिया में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये बड़ा फूला हुआ भाग क्या होता है? एम्पुला होता है। तो ये इसमें क्या है भाई? एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है इसमें ओफियोथोरिक्स। ये देखो 5 भुजाएं होती है और इस पर ये बारीक बारीक क्या होते हैं? इसमें कांटे पाए जाते हैं। कांटे, ये देखो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर इनमें, ये क्या है? कांटे हैं ये, है ना? 5 भुजाएं ऐसे, 2 सरफेस होती है, ये नीचे की एक ऊपर की। इस प्रकार से ये ओफियोथोरिक्स है, वो ओफियूरोइडिया का एग्जाम्पल है। आगे चर्चा करते हैं अगली क्लास की, वो है इकाइनोइडिया। इकाइनोइडिया क्लास के कैरेक्टर क्या है कि इनमें मुख व गुदा विपरीत सतहों पर उपस्थित होते हैं। अगर एक साइड
मुख है तो दूसरी साइड इसमें क्या होगा, एनस होगा। अगतिशील जो सूल होते हैं, कंटक होते हैं, उनका अभाव पाया जाता है। और नाल पाद जो होते हैं, ट्यूब फिट होते हैं, उनमें सकर्ष पाए जाते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो है इकाइनस। इकाइनस कैसा है, गेंद जैसा स्ट्रक्चर होता है, गोल जैसा होता है। और इसके ऊपर की साइड क्या होते हैं, ये अगतिशील कांटे पाए जाते हैं, पूरे शरीर पर ऐसे पाए जाते हैं जैसे झाउचुआ होता है वैसे की वैसे गोल गेंद अगतिशील सुख होते हैं। और नाल जो पाद होते हैं उन पर किसका अभाव होता है, चूसकों का अभाव होता है। तो इकाइनोइडिया का एग्जाम्पल कौन है, इकाइनस। आगे जो इसकी लास्ट क्लास आती है उसका नाम है, इसकी एलिरुथोजोआ सब फाइलम है, उसकी लास्ट क्लास है, उसका नाम है होलोथुरोइडिया। होलोथुरोइडिया की हम जैसे ही बात करेंगे, होलोथुरोइडिया क्लास में के जो जंतु होते हैं उनका शरीर लंबा तथा खीरे के समान होता है। इसको सामान्यतः होलोथुरोइडिया का जो जंतु है वो उसका नाम है होलोथुरोइडिया। और इसमें जो वो पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है समुद्री खीरे के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे इसको देखो, ये जो खीरा है, अब इसको किस नाम से जाना जाएगा, समुद्री खीरा भी कहा जाता है, इसको समुद्री खीरा कहा जाता है, होलोथुरिया को। आगे जैसे ही हम बात करते हैं, अगला जो सब फाइलम आएगा है वो है पल्मेटोजोआ। अगला सब फाइलम है उसका नाम क्या है, पल्मेटोजोआ। और पल्मेटोजोआ के जनरल कैरेक्टरों की हम बात करते हैं तो इसके जंतु स्थानबद्ध या सब्रंत होते हैं। स्थानबद्ध एवं सब्रंत का मतलब क्या है, ये किसी आधार से ऐसे क्या है चिपके हुए रहते हैं, यानी कि गमन नहीं करते हैं। ये कोई भैंस है, चट्टान है, ये ऐसे कोई, और उससे क्या है ये चिपके हुए रहते हैं। साथ ही इनको जो चिपकने की स्थिति, इसको सब्रंत कहा जाता है इसमें। और आगे इसके जनरल कैरेक्टर की हम बात करते हैं तो इसमें एक ही जो क्लास आती है वो आती है क्रिनोइडिया। सब फाइलम पल्मेटोजोआ में एक ही क्लास है, उसका नाम है क्रिनोइडिया। और क्रिनोइडिया के जैसे ही जनरल कैरेक्टरों की हम बात करते हैं तो मुख एवं गुदा दोनों सतह पर उपस्थित होते हैं, यानी कि सरफेस पर होते हैं एक पे, और इनकी भुजाएं शाखित एवं पिच्छाकार होती है। और इनकी जो भुजाएं होंगी वो कैसी होती है, या तो शाखित होती है या फिर कैसी होती है, वो पिच्छाकार होती है। 5 भुजाएं जैसे ये ऐसे। अब ये इनमें ऐसे क्या है, ब्रांच भी हो सकती है ना, ये ऐसे ब्रांच निकल जाए तो इनको अपन कह सकते हैं शाखित भुजाएं, या पिच्छाकार होगी, ये इस प्रकार से भुजाएं इनकी पाई जाएगी, पिच्छाकार आकृति है। या फिर इनमें जो इसका एग्जाम्पल है वो है इसमें एंटीडोन। ये एंटीडोन देखो, ये इसमें कई भुजाएं हैं और ये पीछे के आकृति के, और इन पर क्या पाए जाते हैं, सूख पाए जाते हैं, और इसका नाम है एंटीडोन। तो इस प्रकार से ये संघ इकाइनोडर्मेटा है, उस इकाइनोडर्मेटा का क्या है, वर्गीकरण है। एक बार अपन वापस इसको रिवाइज देख लेते हैं कि जो संघ इकाइनोडर्मेटा है उसको कितने उसमें बांटा गया है, 2 सब फाइलमों में बांटा गया है। 2 सब फाइलमों की हम जैसे ही बात करेंगे तो एक तो पल्मेटोजोआ है, एक यूरी एलिरुथोजोआ है। और इस प्रकार से इकाइनोडर्मेटा जो संघ के जो जंतु है वो समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इकाइनोडर्मेटा जो संघ है उसके जनरल कैरेक्टरों पर
और अपन ने किस पर, वर्गीकरण पर चर्चा की थी। वर्गीकरण की बात सिंपल सीख है, जल संवहन तंत्र और शरीर की आकृति के आधार पर दो सब फाइलमों में बांटा है, एल्यूथोजोआ और पल्मेटोजोआ। एल्यूथोजोआ की कितनी क्लासें हैं, उसकी 4 क्लासें हैं और पल्मेटोजोआ की 1 क्लास है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।